Dear students, एवामीटर, वोल्टमीटर, एवामीटर या मल्टीमीटर ये क्या है? व्हाट इज़ एवामीटर, इसका फंक्शन क्या है? और ये बाकी जो हम इंडिविजुअल एमीटर वोल्टमीटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इससे ये किस तरह बेहतर है। सबसे पहले तो ये है कि ये एक इस तरह डिवाइस है जो एट अ टाइम आपको करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस मेजर करके दे सकते हैं। यानी इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर करंट इन एम्पेयर। ज़ाहिरी बात है, करंट को एम्पेयर में, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इन ओम, तीनों क्वांटिटीज़ को ये मेजर करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप सर्किट में देखें तो इसमें तीन डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। एक हिस्सा होता है वोल्टेज मेजरिंग सर्किट होता है, दूसरा इसमें करंट मेजरिंग सर्किट होता है, तीसरा इसमें रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट होते हैं। इसमें ये अटैच है गैल्वेनोमीटर के साथ। अब यहाँ पर एक सेलेक्टेड स्विच है, दो टर्मिनल्स हैं, आप इसको वाई कहते हैं, एक्स और वाई कहते हैं। आप अगर वाई ये स्विच आप x1 के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये उस वक़्त वोल्ट मीटर होगा। अगर x2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो एम्पियर मीटर होगा। अगर x3 के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस मीटर होगा, यानी ओम मीटर होगा। तो तीनों को हम इंडिविजुअल भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, और कंबाइंड सर्किट्स में भी शो कर रहे हैं। इसमें क्या चीज़ है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर अलॉन्ग विथ voltage measuring, current measuring and resistance measuring circuits. Ammeter can measure direct as well as alternating current and voltage, दोनों, यानी डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग इन AC करंट और AC वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं कि इनकी जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि करंट मेजरिंग पार्ट में क्या ख़ास बात है। करंट हमेशा हमें पता है कि एम्पेयर मीटर से हम मेजर करते हैं, और एम्पेयर मीटर में लो रेजिस्टेंस को हमेशा हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में रखते हैं। तो वही टेक्निक इधर भी अप्लाई करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इधर एक रेजिस्टेंस के बजाय हम तीन रेजिस्टेंस ले रहे हैं, R1, R2 और R3। ये तीनों शंट रेजिस्टेंस हैं, और आपको यहाँ पर भी टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं। ये जैसे इस वक्त ये स्विच यहाँ पर अटैच है, यानी R1 वाले टर्मिनल्स पे अटैच है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त सिर्फ R1 रेजिस्टेंस सर्किट में N है। अगर आप यहाँ पर कनेक्ट कर ले तो इसका मतलब होगा R2 सर्किट में N है। ये वाला कनेक्ट करें तो इसका मतलब कि R3 वाला सर्किट में N है। ये तीनों शंट रेजिस्टेंस है, और ये एक मल्टी रेंज एमीटर है। आपको ज़्यादा करंट की ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से इसका रेंज चेंज कर सकते हैं। तो ये इन तीनों रेजिस्टेंस को कहते हैं यूनिवर्सल शंट कहते हैं। यानी इट्स एक्चुअली अ मल्टी रेंज एमीटर कंसिस्ट ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस और R1, R2, R3, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल शंट कहते हैं। ईच शंट रेजिस्टेंस इज़ यूज टू मेजर करंट इन डिफरेंट रेंज, मुख्तलिफ रेंज में आपको करंट मेजर करके दे सकते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ वोल्ट मीटर मेजरिंग पार्ट। इसमें हमें पता है कि हम गैल्वेनोमीटर में वोल्ट मीटर में हमने पढ़ चुके हैं कि हाई रेजिस्टेंस को हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में रखते हैं वोल्ट मीटर में। तो देखिए ना, इस वक्त R1 गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में है। अगर आप ये स्विच यहाँ से हटाकर R2 के साथ कनेक्ट कर ले, देन देयर विल बी R2 कनेक्टेड इन सीरीज़ विद गैल्वेनोमीटर। इसी तरह R3 एंड R4। सो दैट्स वाई ये भी एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। आपको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपने इसका रेंज चेंज करना है। इसके ऊपर लिखा होता है कि कहाँ से कहाँ तक आप इस पर मेजर कर सकते हैं। यानी इट इज़ अ मल्टी रेंज वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ मैनी हाई रेजिस्टेंस। इसमें तो इस वक्त 4 रेजिस्टेंस है। दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर डिफाइन द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। आप इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस किस रेंज में मेजर करना है, तो आप रेंज अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस की ख़ास वैल्यू होती है, इसके ऊपर लिखा होता है कि आप किस रेंज में पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट वोल्ट मीटर मेजरिंग पार्ट। जो लास्ट में है दैट इज़ रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट क्योंकि हम इससे पहले ओम मीटर हमने नहीं पढ़ा है इंडिविजुअली। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट में बेसिकली क्या है, एक गिलवानीमीटर है, गिलवानीमीटर के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर है RS, एक बिल्ट इन बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक फंक्शनल स्विच है, इसमें FS से रिप्रेजेंट करे जो कि इस वक्त X3 के साथ कनेक्ट है, और दो टर्मिनल्स है X एंड Y। सबसे पहले हमने जिस रजिस्टर का हमने रेजिस्टेंस मालूम करना है वो आपने X और Y के दरमियान रखना है। अब सवाल ये है कि रेजिस्टेंस को करंट के सूरत में कैसे शो कर ले। यानी इट इज़ अ मल्टी रेंज ओम मीटर, इट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ V, अ वेरिएबल रेजिस्टर और कनेक्टेड इन सीरीज विद galvanometer of resistance Rg. The leads X and Y are connected across the resistor to be measured. अब जैसे मैंने पहले कहा, जिस वक्त टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस नहीं है यानी ओपन सर्किट है, बैटरी अटैच है, करंट पास नहीं होगा। ओपन सर्किट मींस ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है। तो फॉर ओपन सर्किट हम स्केल कैसे बनाएंगे? फॉर ओपन सर्किट करंट वहाँ पे ज़ीरो है, तो करंट जब ज़ीरो हो तो आपने यानी जहाँ नीडल मौजूद है, इन ओपन सर्किट में नीडल जहाँ मौजूद है, सुई जहाँ पे अटकी हुई है, इट मीन दैट द करंट इज़ ज़ीरो। जहाँ करंट ज़ीरो है वहाँ आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम पुट कर लें। जो आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जहाँ करंट, ये देखिए मैंने दो लाइंस यहाँ पे ड्रा की है, एक करंट के लिए है, एक रेजिस्टेंस के लिए, और ये एक एनालॉग एवामीटर है। तो जहाँ पर करंट की वैल्यू मिनिमम है, पुट दैट वैल्यू एज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि ओपन सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पुट सम वायर या जिसका अपनी रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो अब इससे करंट पास होगा, जब करंट पास होगा तो अगर ये कोई शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट मीन एक इस तरह वायर आपने पुट किया है जिसकी रेजिस्टेंस तकरीबन ना होने के बराबर है, तो ऐसी सूरत में वहाँ से जो करंट पास हो जाएगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो जब करंट मैक्सिमम में जाए तो वहाँ पर जहाँ पे नीडल मौजूद है वहाँ पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम पुट कर लें। सो देखिए हमने करंट की वैल्यूज़ को किस तरह रेजिस्टेंस में शो की है। तो अब देखिए हमारे पास एक स्केल आ चुका है और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम तक मौजूद है। कोई और रजिस्टर तो इसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान होगी। यानी अब इसी तरह दस द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑन द स्केल इंडिकेट डायरेक्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसी तरह हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। काम यह है कि आपने अननोन रेजिस्टेंस को आपने टर्मिनल्स के दरमियान पुट करना है और फिर देखना है कि स्केल ये क्या शो कर रहा है। अच्छा, अब हमने इसका एक और आसान वर्जन है जो आम तौर पे ज़्यादा और आजकल बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है, एंड दैट इज़ डिजिटल मल्टीमीटर या डिजिटल एवामीटर। इस पर एक शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। डिजिटल एवामीटर में भी यही चीज़ें हैं, यानी करंट मेजरिंग पार्ट है, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट है, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट है। फ़र्क इसमें यह है कि वो एनालॉग में था और ये डिजिटल में है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट डिजिट्स में शो कर रहे हैं और इवन पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में शो कर रहे हैं। इस पे काम करना आसान है, इसमें ह्यूमन एरर तकरीबन नहीं है, इसमें
ये ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा एक्यूरेट है। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। सो देखते हैं कि व्हाट इज़ अ डिजिटल मल्टीमीटर। इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एंड डिजिट्स ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड डिजिटल मल्टीमीटर. It is very popular testing device because of its accuracy, durability and extra feature. इसमें और भी ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं. These meters are quite easier to use because दे एलिमिनेट द ह्यूमन एरर. मेरे ख्याल में अगर आप इस पर इतना भी लिख दें सो दैट्स इनफ. इसमें इतनी ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन जो है अगर आप इसको ज़्यादा मेंशन कर लें कि क्यों हम ये ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बनिस्बत लेबॉर्ट्री में हम दोनों इस्तेमाल करते हैं. एनालॉग भी इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आम जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो आम तौर पे डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं. थैंक यू.